दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि एक चिंता का विषय है कि संवैधानिक अदालतों में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति के लिए दोबारा भेजे गए नामों को सरकार वापस भेज दे रही है, जबकि मौजूदा परिदृश्य में ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोबारा नाम भेजने के बावजूद नियुक्ति से उनको रोक दिया जाए। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय एस ओका को पीठ ने कहा कि संवैधानिक अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक बेहतर प्रणाली लाने से विधायिका को कोई नहीं रोक रहा है। यानी कि सरकार एक नई प्रणाली लेके आ सकती है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है, लेकिन जब तक ये कानून कॉलेजियम प्रणाली है तब तक इसे लागू किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं में से एक और पेशे से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कॉलेजियम द्वारा दोबारा भेजे गए नामों को भी सरकार ने वापस लौटा दिया है। पीठ ने यह भी कहा कि एक चिंता का विषय है, हम अपने पिछले आदेश में पहले भी यह मुद्दा उठा चुके हैं। पीठ जो है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशासित नामों को मंजूरी देने में केंद्र की ओर से की जा रही देरी से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया कि जब कोई सिफारिश की जाती है तो सरकार के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन उस पर अपनी टिप्पणी अंकित करके वापस भेजे बिना उसको रोका नहीं रखा जा सकता। पीठ ने यह भी कहा कि हर प्रणाली के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं और ये कोई नहीं कह रहा कि आदर्श व्यवस्था है और ना ही कोई आदर्श व्यवस्था हो सकती है। न्यायमूर्ति कौल ने न्यायपालिका के लिए नामों को मंजूरी देने में देरी के कारण मेधावी लोगों के द्वारा अपनी सहमति वापस लेने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि ये गंभीर चिंता का विषय है, क्या हम ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां पे मेधावी लोग अपनी सहमति न्यायाधीश बनने के लिए जो सहमति देनी पड़ती है उसको देने में हिचकिचाते हैं। ऐसा हो रहा है और इसको देखा जा रहा है। जबकि पीठ ने अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमणी से पिछले महीने कॉलेजियम के द्वारा शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए अनुशासित 5 नामों के बारे में पूछा था, तो उन्होंने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि वे इस मामले को देख रहे हैं। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में विचार प्रक्रिया का एक स्पेक्ट्रम होता है और अगर किसी व्यक्ति की अपनी विचार प्रक्रिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इधर या उधर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। पीठ ने कहा कि बेशक ईमानदारी पहली योग्यता होनी चाहिए। इस मामले में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने उस व्यक्ति की वरिष्ठता का मुद्दा उठाया जिसके नाम की सिफारिश की गई थी। पीठ ने यह भी कहा कि हमारे पास ऐसे उदाहरण है जहां पे वरिष्ठता में गड़बड़ी की गई है और खंडपीठ के मामले में आगे की सुनवाई के लिए फिर एक तारीख दे दी गई है। तो दोस्तों, हम भी सोचते हैं कि सरकार एक ऐसी प्रणाली लेके आए जिसमें न्यायाधीशों की पक्षपात मुक्त नियुक्ति की जा सके और कॉलेजियम प्रणाली से भी बढ़िया प्रणाली एक सरकार लेके आए और इससे हमारा न्यायिक तंत्र भी मजबूत होगा। नमस्कार।